बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों को सुनने वालों को एक बार फिर करते हैं खुशामदीद। रमज़ान इश्क है ट्रांसमिशन हमारे उलमा कराम की मौजूदगी में उनकी रहनुमाई के साथ अल्लामा ज़ामिन अब्बास साहब और मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद। इनकी रहनुमाई में वक्फे से पहले हमने जिक्र किया और बात की और सीखने की कोशिश की कि झूठ क्या है, झूठ क्यों है, और झूठ अगर एक वक्त तक हमारे साथ रहे तो वो खुद और हमें क्या बना देता है। वक्फे के बाद अब हाजिर हुए हैं खबरदिनोज़ाद। यहाँ पर दो लोग आए हैं आप लोगों से कुछ कहने, आप लोगों के साथ कुछ बात करने। मेरी भी मुलाकात अभी ही हो रही है। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई भी आ चुके हैं। अगर आप हसान भाई और रेहान भाई इस तरफ आना चाहें तो इधर आ सकते हैं। आप लोगों को आवाज़ आ रही? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। माइक। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा रुबीना खातून। रुबीना खातून। लुबना खातून। रुबीना खातून। रुबीना खातून। आप माइक छोड़ दीजिए। थैंक यू जी। रुबीना जी, आपके साथ कौन है? इधर भी एक और बच्चा आ मेरे शौहर कमाल अहमद। कमाल सर। जी। आप माइक बच्ची को दे दीजिए। माइक बच्ची को दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कमाल अहमद हूँ। थोड़ा सा जोर मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। मेरे वालिद साहब की 3 जायदादें और उनको मेरे भाई भतीजे और भाभियां सब बेच के सब खा गए। मैं 1 महीने से तकरीबन रोड पर पड़ा हुआ हूँ, 1 महीने से, और मेरी बच्चियां रोड पे पड़ी हुई हैं। मैं हार्ट का मरीज हूँ। अभी 1 हफ्ते पहले मेरी बीवी को हम कैंप में पड़े थे, बहुत मारा, तशद्दुद का निशान बनाया, FIR कटवाई, FIR नहीं काट रहे थे लोग, सबनाबाद थाने के लोग ना, FIR नहीं काट रहे थे, बड़ी मुश्किलों से काटी है। तो एक आदमी को गिरफ्तार करा, एक आदमी को थाने से भगा दिया। जो राशिद है ना, जो खरीदार बना हुआ है इस मकान का, हमारे मकान का, मेरे वालिद साहब की 3 जायदाद ये बेच के खा गए। मदीना मार्केट की दुकान, मक्की मस्जिद के सामने गार्डन का मकान, और ये A22 का मकान जो जिसमें हम रहते थे। 40 साल से मैं इसमें रहता हूँ और मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया गया। मैं अभी बिल्कुल सड़क पे पड़ा हुआ हूँ। 1 महीने से छोटे छोटे बच्चे हैं, 7 बच्चे मेरे, और जो ना कुछ भी नहीं है। अभी 1 हफ्ते पहले मेरी बीवी को बहुत तशद्दुद का निशान बनाया, और मतलब इसी डर के मारे मैं घर में नहीं जा सका। मैंने एक दोस्त का घर मुझे दिया उसने। हजरत मसला मैं समझ नहीं पाई। मसला ये है कि मेरा बसा है, आशियाना उजाड़ दिया है। राशिद थोड़ा अली, दूर करो बेटा माइक जी। राशिद अली, वल्द गुलाम फरीद और रंगी टोन। ये कौन है जिसने हमारे घर पे अटैक किया? कौन है ये मतलब बोलते हैं हम खरीदार हैं, इस घर के, खरीद लिया हमने इस घर को। बोलते हैं हमने ये घर किससे खरीद लिया? हमारे भाइयों से, जबकि उसमें मेरी कोई हेयरशिप, मेरे 2 भाइयों की हेयरशिप भी नहीं थी हमने। तो आपके भाइयों से आपने बात की है कि वो बोलते बस हमने भेज दिया। तो दरअसल आपको भाइयों से शिकायत है? जी जी जी, भाइयों से भी। और वो भाभियां। परचेजर है राशिद अली, उसने मुझे बेइंतहा तशद्दुद का निशाना बनाया। आप 2 लम्हे मुझे दीजिएगा, एक जरा सा इस पैकेज को हम देख लेते हैं एक नजर, ताकि हमें दरअसल मसला क्लियर समझ में आए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है इनके साथ। अल्लाहु अकबर। इस 45 साल से रह रहा हूँ इसी घर में। मैं बाहर बैठा हुआ हूँ रोड पे, क्या बोलूं मैं तो बच्चियों के बस। आप ये जो शामियाना लगा है इसमें रहते हैं? जी, इसमें रह रहा हूँ बाहर। अभी ये मेरा घर है सामने, इसी के चारों तरफ अंदर ऐसी बड़ी मुश्किलों से जो ना मैं इधर, अभी बच्चे मेरी यही ऐसी क्या वजह हुई जो आपको यहाँ रहना पड़ रहा है? तो मसद मेरा घर ही मुझसे छीन लिया ना, अंदर जाने नहीं। छीन लिया? राशिद अली, अनवार, मेरे भाइयों ने, भाभियों ने। भाई और भाभियों ने? जी, इन्होंने छीन लिया मेरा घर, बसाया घर पर उजाड़ दिया। आप तीनों भाई इसी घर में रहते थे? नहीं, अभी मैं अकेला था, रहते थे सभी अपना स्टाइल ले लेके अलग हो गए, और ये घर बोल लगा ये तुम्हारा है। मुझे शुरू से ये कहते रहे कि ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है। मतलब मेरे वालिद साहब की जो जायदाद है ना 3, वो पहले बेच के खा गए, और ये बोल लगा ये तुम्हारा है, और अब इसमें से मुझे निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। आपके सगे भाई हैं? जी, सगे भाई। छोटे बड़े? बड़ा एक मुझसे बड़ा, एक छोटा है, और एक
उनकी मेरे बड़े भाई की भाभियां और उनके बच्चे तौसीफ अहमद और उमेर अहमद, ये लोग मतलब ये कि पैसों के जोर पर ये करोड़पति हैं, ये करोड़पति हैं। जबकि एक मैंने बोला मुझे एक घर रहने के लिए मिला, भाई दे दो यार, ये तो नहीं देते, बोलते नहीं हम तुझे फुटपाथ पे लाएंगे। फुटपाथ पे भी आए, आज मेरी बच्चियां रोड पे पड़ी, मुझे घर रहने के लिए जगह नहीं है, भूखे प्यासे बच्चे, किस तरीके से मैं खा रहा हूँ पी रहा हूँ ये मुझे पता है। इतने जालिम सगे भाई कैसे हो सकते हैं? ऐसी क्या वजह बन गई? पता नहीं क्या बोलते हैं कि मैं कब बोलते मुझे मैंने बोला मेरे वालिद साहब की 3 जायदाद हैं, तीनों बेच दो, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। बोलते नहीं ये मकान खाली बिकेगा, और पहले वो दोनों चीजें बेच के खा गए। वो दोनों जो मकान है ना, एक गार्डन की दुकान और एक मकान वो गार्डन का, वो बेच के खा गए। अब ये इस मकान को भी निकाल बेच दिया और मुझे बाहर खड़ा कर दिया। अब मैं मजलूम, मैं हार्ट का मरीज हूँ, मेरा बाईपास होना है, मेरी सारी रिपोर्ट है, मैं अभी भी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, अभी भी मैं एडमिट था 16 नंबर में, 16 नंबर के अंदर ना, अभी भी उधर ही एडमिट था मैं। अब मेरे पास घर बार नहीं है, मेरी बच्ची, मैंने अभी मारा ना एक हफ्ते पहले मेरी बीवी को बहुत बुरी तरह मारा। राशिद, किसने मारा? राशिद अली। राशिद कौन है आपका? राशिद पर्चे बोलता मैंने ये मकान खरीद लिया। कौन है ये राशिद? मकान जो खरीदा हुआ है इसका कहता है अच्छा। ये मेरा मकान हो गया। अब तुम यहाँ से निकलो। जबकि 1 रुपया देखिए, राशिद को तो मैं नहीं जानती, मैं तो आप किसी को भी नहीं जानती, मैं तो आपको भी नहीं जानती, लेकिन एक बाहर का बंदा आपके ऊपर कैसे हाथ उठा सकता है जब तक अंदर के लोगों को ये बात पता ना हो? मेरे भाई शामिल है इसमें। तो मैं आपसे यही पूछ रही हूँ, आप एक बाहर वाले पर हम इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? पहले बकौल अलामा साहब कि हमें जड़ तक जाना चाहिए, दरअसल जड़ से मसला क्या है, ऐसा क्या हुआ आप दोनों के ऐसे भाइयों के बीच में जो इस तरह की खलिश और ये सारी जो सख्ती इस वक्त देख रही हूँ मैं, ये तो वाकई दिल तो बड़ा खराब हो रहा है देखकर। मकसद ये कि ये बोलते हैं, मेरे को शुरू से ये दिलासा दिया गया कि ये मकान तेरा और एक छोटे भाई का है। मतलब ये जो जिस मकान में आपने अपना कभी खुद कुछ नहीं बनाया? नहीं, ये वालिद साहब की जायदाद थी मेरी ना। हम इधर 40 साल से 45 साल से इसी घर में रह रहा हूँ, इसी घर में रह रहा हूँ। तो बड़े भाइयों ने बोला कि ये हमने अपना हिस्सा ले लिया, तुम इस मकान में रहते रहो। मगर अब बीच में क्या करा इन्होंने, वो दुकान भी हड़प कर ली, गार्डन का मकान भी बेच बाज दिया। अब ये इस मकान में मैं रह रहा था, मिला चलो हो सकता है, मुझे बड़े भाइयों ने बोला है मुझे मिल जाएगा, मगर इस मकान से भी कुछ ये तकरीबन कितने से पहले की बात है? ये अभी तकरीबन ये अभी जो इन्होंने मकान खाली करा 1 महीना हो गया था। 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। आप 1 महीने से इस तरह रह रहे हैं? इस तरह पड़ा हुआ हूँ बच्चियों के साथ? जी, जी, बेटियों जवान के बच्ची साथ। हैं एक मेरी बराबर 4। में दुकान है, इसमें दिखेंगी आपको ना, उसमें मेरी बच्चियां सोती हैं, उसमें सोती थी। मगर 1 हफ्ते पहले जो हमला हुआ है ना मेरी बीवी पे, तो मैं वहां से हटके एक मेरा दोस्त है उसने एक कमरा दे दिया, यहाँ रह लो कुछ दिन के लिए। क्या आपके घर में किसी से राब्ता किया जा सकता है? आपके भाइयों से कोई राब्ता किया जा सकता है क्या? नहीं, वो भाइयों से तो नहीं हो सकता राब्ता, उनका मुझे वो नहीं है। कोई तो दूसरी तस्वीर का दूसरा रुख भी हमें दिखा सके, क्योंकि हम एक रुख देखकर, भैया मैं तो कुछ नहीं कह सकती ना, मेरा ख्याल है उलमा कराम भी कोई फैसला ले। डॉक्यूमेंट्स इनके नाम पे नहीं थे? कोई नंबर वालिद साहब के, वालिद कोई साहब। हमें दे दें अगर आप नंबर, तो हम बात कर फैसला लें। नहीं हो सकता, दोनों तरफ से बात तो दोनों तरफ से बात हो तो फिर पता चल एक तरफा नहीं होना चाहिए। एक तरफा नहीं कर सकते फैसला कभी भी। बात होंगी। ये देखिए नंबर है कोई? जी, मेरे इसमें नंबर है? ससुर के मकान के कागजात की कापी है। नहीं, मुझे कागजात अभी नहीं चाहिए, कोई नंबर दीजिए ताकि अगर इस तरह आप बोल रहे हैं अपनी बात। आप अपने नहीं। भाई का नंबर दें, आप अपने बड़े भाइयों का नंबर है? नहीं है, नहीं मेरे पास सर। बाद में उन्होंने कोई कभी कागज है? उन्होंने कहा कि हमसे कभी वास्ता रखने की जरूरत नहीं है, मुझे दरवाजे से भगा दिया करते थे। नहीं देखिए, नहीं देखिए भाभी, मेरे पास है आप नहीं लोग की जो नंबर किसी तकलीफ का। है ना वो तो अपनी जगह है। देखिए आप लोग मैं तकलीफ आपको से बताऊं, ये मेरी अर्ज सुन लीजिए, मेरी अर्ज सुन लीजिए। आप लोग जिस तरह रह रहे हैं, वो कोई भी इंसान दिल रखने वाला होगा, वाकई उसका दिल दहल जाएगा देखकर। जिस कैफे जो मैं पिक्चर्स इस वक्त देख रही हूँ, ये जिस तरह शूट हुआ है और ये जो मोन्टाज है इस वक्त, आप सड़क पर बैठे ऐसे जैसे कोई सामान कचरा सफाई कराने के लिए बैठा हो कि दफ़ा सफाई हो जाए तो मैं यहाँ से उठ जाऊँगा, ये आप वाकई सड़क पर हैं। लेकिन आपने पूरी दुनिया के सामने अपने भाइयों का नाम लिया है, तो मैं तो नहीं कह सकती कि वो कितने उनकी गलती है इसमें कि नहीं। और उलमा कराम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाएगी, क्योंकि वो कोई फैसला नहीं ले सकते। अब आपने चूंकि उनका नाम ले दिया है, इसलिए हमारा फर्ज है हम आपसे पूछें कि क्या उनका कोई नंबर है? नहीं, कोई नंबर नहीं है। कोई नंबर नहीं, कोई वो नहीं हो। कहते हैं तुम्हें हमने हिस्सा दे दिया है, क्या करें और कोई समीर जी, वास्ता आप रखने की स्क्रीन जरूरत पर कोई नहीं। नंबर चला दें ताकि वो हमें उस पर कॉल कर रहे हैं। अगर वो देख रहे हैं, अगर इनके घर में से कोई देख रहा है हमें, तो वो उस नंबर पर हमें कॉल करें, हमें राब्ता करें। और अगर हमारे उलमा कराम यहाँ से चले भी जाते हैं, कोई बात नहीं, कल परसों फिर इनसे मैं इनकी मौजूदगी में आपकी मौजूदगी में उनसे बात कर लेंगे। दरअसल पता तो चले कि हम इतने आपस में जो खून के रिश्ते हैं, भाई का रिश्ता बहुत प्यारा होता है,
भाई से भाई का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। बड़ा भाई बहनों का हो, बड़ा भाई खाली भाइयों का हो, वो बाप का दर्जा रखता है। बेशक। चले ये तो घर का मैटर था, लेकिन जो राशिद अली और अनवार अहमद ने मेरे साथ जुल्म किया, ज्यादती मारा करी। बहुत। किसने मारा आपको? राशिद अली, मोहम्मद राशिद और अनवार ने आके एक हफ्ते पहले ये बीवी दोनों को- कौन है? आपके भाई हैं? एक भाई है इसमें और एक बोलता है मैंने खरीद लिया ये मकान। एक भाई है और एक राशिद अली हाफिज है। कहते मैं मतलब मतलब मैं बयान नहीं कर सकता जो इसकी हालत थी ना बीवी की मेरी, जब मैं आया हूँ रात को 11 साढ़े 11 मैंने बजे कहा के मेरा करीब तो कोई कसूर भी नहीं था, इस और बात पे एफआईआर मुझे कटवा दी, एफआईआर भी सजा कटाई। क्यों मिली? मैंने तो कुछ भी नहीं मुझे किया। अभी भी सही तरीके से आपका मसला नहीं समझ में आया। मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ बखुदा। मैं बताऊं आपको, हम तो कैंप में रह रहे थे ना। आप मिनट रुके, मैं थोड़ा सा वक्फा लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ ताकि मुझे और हम यार भाइयों को जरा मसला थोड़ा समझ में आ सके। आप लोगों का थोड़ा सा और वक्त लूंगी हजरात, आई एम सो सॉरी, लेकिन आप लोगों की रहनुमाई के बगैर मेरा भी यहाँ पर सवाल करना नहीं बनता। खातिन छोटा सा वक्फा लेते हैं, अभी हमारे साथ रहिएगा। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमजान इश्क है ट्रांसमिशन जारी। यहाँ पर एक छोटे भाई और भाभी आए हुए हैं ये शिकायत लेकर कि मेरे बड़े भाई ने और छोटे भाई ने मुझे सड़क पर रहने पर मजबूर कर दिया और मैं 1 महीने से टेंट लगाकर सड़क पर रह रहा हूँ। तो ये इल्जाम किस हद तक सच है या झूठ? इस वक्फे के बाद